मैं वैसे आरएलपी का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट नहीं है इस बार। तो हमारे जो मैं फौजियों का हमेशा नेतृत्व किया है और आज सारे फौजी संगठन थे बोले भाई साहब आज हमें हमारे बिरादरी के रहे अगर हमारी मांगें पूरी करते हैं, हमारी बातों को आगे उठाते हैं, तो क्यों हमें जिले के विकास के लिए और फौजियों के विकास के लिए हमें इस बार भाजपा को समर्थन करना चाहिए। हमारे सुप्रीमो ने कहा जो अपने हिसाब से जो जहाँ जिस पार्टी को जो उनको ठीक लगे उनको समर्थन करें। तो वैसे ही राष्ट्रवादी होता है। फौजी को पता है कि आज चाइना 4 जगह से डिसएंगेजमेंट हुआ है, डोकलाम में आंखें दिखाई, उसको पीछे हटना पड़ा। ब्रिक्स की मीटिंग हुई है तो डॉलर तोड़ने का जो ब्रिक्स में काम चल रहा है कि अभी डॉलर को नीचे करो और अलग संगठन बनाओ, ठीक है। उसमें 34 देश और भी सम्मिलित हो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। ब्रिक्स अलग संगठन बढ़ रहा है, देश कहाँ पे उठ रहा है। उपचुनाव में उन्होंने वो हमारे सुप्रीमो की मर्जी है कि उन्होंने उपचुनाव में एक वहीं उतारा, क्यों नहीं उतारा, क्या कारण था, कुछ हो सकता है पार्टी की कमजोरियां नहीं होगी या वोट कम होंगे या किसी तरीके, वो तो उनकी सोच है। राजेंद्र गुड्डा ने जाट विरोध जैसे हरियाणा वाला चुनाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा वाला चुनाव में क्या आज ओबीसी के अंदर, ओबीसी जो सबसे बड़ा वोट कास्ट है उसमें माली समाज है, मूल ओबीसी में। अब माली समाज में क्या है कि राजेंद्र जी गुड्डा ने वो लाल डायरी खा गई और वो जिस तरीके से जिस चीज़ को सोच के आए थे वो हो नहीं पा रही है। इसलिए राजेंद्र जी गुड्डा वो विकल्प नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जाट अदर वर्सेज, वो हो नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान के चुनावों को लेकर यात्रा जारी है और चुनावी रुझान में क्या मूड होता है अब की बार जनता का। 7 जगह उपचुनाव है, सरकार की सेहत पर इस चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर भी सरकारें अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगी हुई है और आज इसी का एक नतीजा देखने को मिला कि राज्यवर्धन राठौड़ झुंझुनू में सैनिकों से दीपावली के स्नेह मिलन प्रोग्राम में आए थे। और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये पूर्व सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक हैं और ये इस प्रोग्राम में आए थे उनसे मिलने के लिए। क्या कुछ समस्याएँ थी और आने वाले उपचुनावों में इनका क्या रुझान है, निश्चित तौर पर इस चीज़ पे बात करेंगे। राजेंद्र जी फौजी हमारे साथ हैं, जो कहीं भी झुंझुनू जिले में कोई भी आंदोलन प्रदर्शन कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये अग्रणी रहते हैं। फौजी साहब, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। क्या कुछ प्रोग्राम था आज, कैसे कोई राजनीतिक प्रोग्राम था या फौजियों का प्रोग्राम था, कैसा था? देखो, हमारे 5-7 फौजी संगठन थे, हमने दीपावली का स्नेह मिलन हम करते हैं जी। और ये सारे बोले भाई साहब इस बार हमें स्नेह मिलन करना है, क्यों ना हमारी बिरादरी का जो सैनिक कल्याण मंत्री है वो हमारी बिरादरी से आता है, तो क्यों ना हम उसको बुलाएं। हमने उनको बुलाया और हमको बुला के कि जो भी हमारे झुंझुनू में समस्या थी, क्योंकि हमारे देखो जो बिरादरी का होता है उस बिरादरी की आशाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आज मान लो कि माली समाज का अगर कोई बिरादरी का बनेगा तो माली समाज वाले कि हमें कुछ मिलेगा, ब्राह्मण वालों को उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। तो यहाँ झुंझुनू जिले में भी आज ये है कि हमारा जो सैनिक कल्याण मंत्री वो हमारी बिरादरी से है, तो हमें कुछ ना कुछ और राजस्थान में और अलग मिलेगा। क्या मांगे थी आपकी? आज हमारी मांगे थी, क्योंकि जो हमें 1.5 बीघा जमीन बालूराम जी की मूर्ति के पीछे जो हमारे एक्स मैनों को दी गई है उसमें निर्माण के कार्य के लिए हमने राज्यवर्धन से कहा है कि आज हर बिरादरी के लिए बैठने की, अपनी मीटिंग है, अपने सुख दुख बतलाने के लिए जगह है, लेकिन एक फौजी बिरादरी इसके लिए नहीं है। तो आप हमें इसके लिए निर्माण के लिए आप हमें बजट पेश करवाएं, तो उन्होंने कहा कि वो हम करवाएंगे। दूसरी हमारी मांग थी जो चूरू सीकर में सैनिक कॉलोनियाँ खुदकुशी डीएलसी रेट पे ऐसी झुंझुनू में भी बने। तीसरी हमारी मांग थी जो 1988 से जो हमारा आरक्षण था फौजियों का, और इस 2022 में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण में आरक्षण मिला दिया। तो जैसा पहले था सिर्फ फौजियों का आरक्षण होना चाहिए, उसमें आरक्षण में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फौजियों की जात सिर्फ फौजी होती है, तो इसको उस आधार पर बंद किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। इन मांगों पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इन मांगों को पूरी करेंगे। और इस अवसर पर जो सारे फौजी टीम थी, मैं वैसे आरएलपी का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी का यहाँ कैंडिडेट नहीं है इस बार। तो हमारे जो मैं फौजियों का हमेशा नेतृत्व किया है और आज सारे फौजी संगठन थे बोले भाई साहब आज हमें हमारे बिरादरी के रहे अगर हमारी मांगें पूरी करते हैं, हमारी बातों को आगे उठाते हैं, तो क्यों हमें जिले के विकास के लिए और फौजियों के विकास के लिए हमें इस बार भाजपा को समर्थन करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो सारे फौजी हमने यहाँ भाजपा को समर्थन किया है। क्या वजह मानते हैं कि आरएलपी का आप जिला अध्यक्ष बता रहे हैं, आरएलपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? देखो, तो बार कह रहे थे उपचुनाव में उन्होंने वो हमारे सुप्रीमो की मर्जी है कि उन्होंने उपचुनाव में एक वहीं उतारा, क्यों नहीं उतारा, क्या कारण था, कुछ हो सकता है पार्टी की कमजोरियां नहीं होगी या वोट कम होंगे या किसी तरीके, वो तो उनकी सोच है, लेकिन यहाँ कैंडिडेट नहीं है। तो हम लोगों ने हमारे सुप्रीमो ने कहा जो अपने हिसाब से जो जहाँ जिस पार्टी को जो उनको ठीक लगे उनको समर्थन करें। तो आज जो हमारे जो इतने फौजी लंबे अरसे से ये जो कांग्रेस का राजनीतिक गढ़ बना हुआ है, ओला परिवार का मजबूत गढ़ बना हुआ है, क्या अब की बार फौजियों के बीजेपी में शामिल होने या बीजेपी को समर्थन देने की वजह से लगता है कि फौजियों के समर्थन से भी है? और मैं आपको बता दूं झुंझुनू विधानसभा कभी भी कांग्रेस की गढ़ नहीं थी। ये माहौल एक ऐसा बना, आपको याद होगा 2009 में जो 8 में जब चुनाव हुए थे तो विजेंद्र जी ओला को 39,000 वोट आए थे और सामने मूड सिंह जी जो अपने एमएलए थे उनको टिकट थी, उनको 28,000 वोट आए थे, वो जीत गए। लेकिन आप सोचने वाली बात है उस टाइम भी
उस टाइम भी 39,000 वोटों से विजेंद्र जीते थे, लेकिन यहाँ 19,000 वोट बसपा ले गई थी। 13,000 वोट सलीम जी चौहान जो निर्दलीय खड़े थे वो ले गए थे। CPM से पंकज जी धनखड़ खड़े हुए थे, वो 11,000 वोट ले गए थे। 3,000 से सुमन जी कुलरी खड़ी बोली। उस टाइम 42,000 वोट खिलाफ थे और 39,000 वोट लेने वाला जीता था। तो गढ़ नहीं था, एक माहौल इस तरीके से, इस तरीके से एक माहौल बना, नहीं बन पाया, माहौल बना हुआ। हाँ, माहौल वैसा सा माहौल अब की बार भी है। अब की बार 2 पार्टियां आमने सामने, लेकिन राजेंद्र गुड्डा है। देखो जी राजेंद्र गुड्डा नहीं है। राजेंद्र गुड्डा ने जाट विरोध जैसे हरियाणा वाला चुनाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा वाला चुनाव में क्या, OBC के अंदर OBC जो सबसे बड़ा वोट कास्ट है उसमें माली समाज है, मूल OBC में। अब माली समाज में क्या है कि राजेंद्र जी गुड्डा ने वो लाल डायरी खा गई, और वो जिस तरीके से जिस चीज़ को सोच के आए थे वो हो नहीं पा रही है। इसलिए राजेंद्र जी गुड्डा वो विकल्प नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जाट अदर वर्सेस वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से राजेंद्र जी हाँ वो चल नहीं पा रहा है। आज यहाँ टक्कर कांग्रेस BJP में ही है, और यहाँ जो भामू जी हैं वो, लेकिन BJP के अंदर जो गुटबाजी है उसका कैसे भाई हमें तो देखो, हम तो BJP में है नहीं, और हमने तो BJP में आज हमने समर्थन किया है, और हमें तो कोई गुटबाजी लग नहीं रही। इनके मंत्री हैं, इनके जिला अध्यक्ष हैं आए, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ ये तो देखो, एक होता है कि पार्टी में टिकट मांगते हैं, कुछ समय के लिए किसी को टिकट नहीं मिलती, नाराजगी होती है, तो मुझे तो गुटबाजी नहीं लगी। ऐसे तो कांग्रेस में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में अल्पसंख्यक की मांग हो रही थी, उनको नहीं मिली, तो गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं होती। आज मेरे हिसाब से तो BJP का कोई भी जो टिकट मांग रहा था वो सामने निर्दलीय ताल नहीं ठोक रहा है, तो गुटबाजी मेरे को लग नहीं रही है। आपको क्या लगता है क्या माहौल है अब की बार झुंझुनू में? चुनावों को लेकर हम बात करें, चुनाव वैसे अभी अच्छा है माहौल बीजेपी का माहौल है। हाँ। लेकिन यहाँ तो लगातार रोला परिवार जीतता आ रहा है। नहीं, ऐसे तो जीतता तो आ रहा है, परंतु अभी आप देख रहे हो ना, तो हर आदमी का मतलब दिल में यही है भावना कि अपने ज़िले का विकास कैसे हो सकता है, और ये ज़िला कैसे पीछे पीछे जाता रहता है, कि सिकरी भी आगे चले गया और चूरू भी आगे चलेगा। क्या कभी कुछ मतलब आपने रोडें भी नहीं निकली, 4 लाइन भी कभी नहीं बनी, इसकी हालत इस जिले की क्यों हुई? सैनिक कल्याण मंत्री आए थे राज्यवर्धन राठौर, उनसे मिले आप, क्या मांगे रखी हैं आपकी? हाँ, हमारी मांगे तो ये थी कि मतलब मेन मांगे तो जो आपने को जो मिला है ना कोई जमीन आरक्षण वगैरह जो जो राठौर जी ने बताया ना कि पहले जो जाति के आधार पे आरक्षण में बांट दिया था फौजियों को, वो अभी कैंसिल कर देंगे, और जो आरक्षण जो उनको लागू था वो ये अभी लागू होगा पूरा, वो पास आश्वासन पे आपने BJP को समर्थन दिया है या? वो भी है। दूसरा जो 1971 से 99 के बीच में जो उनको ब्लड रिलेशन में जो नौकरी नहीं मिली थी उसका आश्वासन दिया है। उसके बाद जो वन विभाग में जो इक्वल फिजिकल टेस्ट होता था फौजियों का, उसके लिए बोला है, वन विभाग से बात किया है कि भाई आपका अलग टेस्ट होगा उम्र के हिसाब से। तो क्या लगता है कि इन आश्वासनों को सरकार पूरा करेगी या उपचुनाव में सिर्फ ये आपसे वादा करेगी? अजी पूरा कर रही है। BJP आते ही तो नहर का पानी है शेखावटी के लिए सैंक्शन दे दिया है पीने के लिए, तो और अभी BJP है उसको जो है सिंचाई के लिए कर देगी। ये कुआं का तो 2-4 साल का पानी है, सूख जाएगा, आगे वाली जनरेशन क्या करेगी? ये पानी आ जाएगा तो हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं हरियाणा वालों को जो वहाँ BJP आ गई है, नहीं तो कांग्रेस वाले वहाँ पानी बंद करने के लिए ऐलान कर दिया है कि ये ना समझौता निरस्त करेंगे। लेकिन जो ये जनता का झुंझुनू की जो सियासत है, जो उनको उसको जानते हो, तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि त्रिकोणीय समीकरण हो जाता है, कभी चतुष्कोणीय हो जाता है, और उसमें ओला परिवार आगे निकल जाता है। BJP में देखो, पिछली बार लोकसभा और विधानसभा में BJP में दो खड़े हो गए थे। वो मान सम्मान वाली बात समझो, चाहे टिकट किसको दिया हो वो समझो, लेकिन इस बार BJP का गठबंधन पूरा एक हो गया है, क्योंकि बबलू जी और बामू जी दोनों ठीक हैं, लेकिन जनता को पता है कि भाई टिकट जिसको मिली है तो BJP का कार्यकर्ता तो BJP को ही देगा, ठीक है। और बबलू जी ने समर्थन दिया है। उसके बाद अपने कमलचंद जी सैनी जो खड़े हो रहे थे टिकट के लिए अलग, तो उन्होंने समर्थन दिया है, तो पूरा BJP एक साथ में है। और ये तो यहाँ पे फौजी तो वैसे ही राष्ट्रवादी होता है। फौजी को पता है कि आज चाइना 4 जगह से डिसएंगेजमेंट हुआ है, डोकलाम में आंखें दिखाई, उसको पीछे हटना पड़ा। ब्रिक्स की मीटिंग हुई है तो डॉलर तोड़ने का जो ब्रिक्स में काम चल रहा है कि अभी डॉलर को नीचे करो और अलग संगठन बनाओ, ठीक है। उसमें 34 देश और भी सम्मिलित हो रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। ब्रिक्स अलग संगठन बढ़ रहा है, देश कहाँ पे उठ रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये परंपरा जो लगातार ओला परिवार बनाया हुआ है अपने गढ़ को मजबूती की, ये अब की बार टूट सकता है? अजी पहले क्या थी कि देखो ये किसान प्रधान मतलब देश भी है और शेखावटी भी समझो, तो पुराने लोग थे, ठीक है, शीशराम जी अच्छे थे, मानते हैं, और विजेंद्र जी भी गलत नहीं है, किसी को गलत वो बोलना ठीक है, कैंडिडेट सब सही है, लेकिन पार्टी का एक मुद्दा क्या होता है,
वो तो मतलब यहाँ पे धर्म को और जाति को बांट के यहाँ पे वोट ले रहे हैं, चुनाव ले रहे हैं। चाहे आप राहुल गांधी जी से देखो, कहीं से भी देख लो। और बीजेपी एक देश को लेके चल रही, तो देश में तो सभी आते हैं। अभी जैसे मान लो कांग्रेस ने तो आरक्षण जाति के आधार पे बांटा है। क्या फौजी मतलब जाति के आधार पे है फौजी? हम तो सबके साथ खाना खाते हैं और सबके साथ बैठते। फौजी तो एक ही होता है वहाँ, हम जात धर्म कुछ बोलते नहीं। हमारे साथ में जब लड़ता है बंदा, उसको लगती है तो हम घर वालों को थोड़ा देखते हैं, उसको देखते हैं, वो है पहले हमारा भाई, तो परिवार तो वो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ शहीदों का प्रोग्राम था। यहाँ सैनिक कल्याण मंत्री अजयवर्धन राठौड़ आए थे, प्रभारी मंत्री हैं अविनाश गहलोत वो आए थे, और बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ आए हैं दीपावली के स्नेह मिलन प्रोग्राम में। यहाँ पे सैनिकों ने अपनी मांगें उनके पास रखी हैं और आश्वासन मिला है कि इन मांगों पर जल्द ही काम होगा। और इसी के साथ कई संगठनों ने आज बीजेपी को समर्थन भी दिया है। अब देखना होगा कि 13 नवंबर को जिस दिन उपचुनाव की वोटिंग होगी, उस समय झुंझुनू की जनता का रुझान क्या होता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।